बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सूरदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। राधा 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 राधा। आप सभी ने कल संतोष के कैसे आएगा श्रवण किया, क्योंकि जीवन में संतोष का धन सर्वश्रेष्ठ धन है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संतोष का धन संत वाणी से मिलेगा, क्योंकि संतोष कब आएगा? जब जीवन में विवेक आएगा। और विवेक कैसे आएगा? राम जी की कृपा से। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, संत समागम दुर्लभ भाई। राम जी की कृपा से आएगा विवेक, लेकिन प्यारे राम जी की कृपा कैसे आएगी? बोले संत की कृपा से। तात वर्ग अपवर्ग सुख है, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की जो इतनी बड़ी महिमा बताई है, देखो आप सब रोज सत्संग श्रवण कर रहे हैं और मुझे भी आनंद की प्राप्ति होती है कि आप सब सत्संग सुनते हैं। मुझे लगता है कि चलो मैं कम से कम अपने जो भी सुनने वाले बच्चे हैं, और कोई एक बच्चा भी यदि श्रद्धा भाव से सुनता है, तो मुझे लगता है कि मेरा सत्संग सार्थक हो रहा है और मुझे अंतर से बहुत खुशी प्राप्त होती है। सत्संग की महिमा बड़ी अपार है प्यारे। आप सब लोग श्रवण करते हैं तो सत्संग की महिमा अपार है। और सत्संग आता कैसे है? सत्संग आता है भगवान की कृपा से। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना राम जी की कृपा के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। तो राम जी की कृपा कब आती है? बोले संत कृपा से। मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान जी कहते हैं कि मुझसे ज्यादा संत को समझो। इसीलिए, और देखो नवदा भक्ति में भी मां शबरी को राम जी ने क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर ममरति कथा प्रसंगा। तो संत क्यों? क्योंकि संत के द्वारा ही सत्संग की प्राप्ति है। हाँ, इसलिए संत की महिमा को ठाकुर ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भक्तों को बताया है, शास्त्रों में गाया है। लेकिन कई बार भगवान बोलते हैं कि मोते अधिक संत को जानो संत कर लेखा, लेकिन संतों को कोई कोई संत तो भगवान से बड़े बन भी जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना? भगवान भगवान है, भगवान भगवान है। हाँ, भगवान का ठीक है, संत को बड़ा होना चाहिए, भगवान ने कह दिया, ठीक है, तो ये भगवान की भगवत्ता है। लेकिन कई बार लोग भगवान से बड़े बन जाते हैं, ये एक दुखित घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत संत ही रहना चाहिए। देखिए, भगवान ने संत को अपने कांधे पर बिठाया, सिर पर बिठाया, है ना? लेकिन भगवान भगवान है, संत संत है। तो इसलिए ये बात मैंने थोड़ा विशेष मेरे मन में आई, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं।
भगवान भगवान है। वैसे संत के लिए तो ठाकुर ने बड़ी बड़ी उदारता की। साधु को तो ठाकुर ने बहुत ही शास्त्रों में सम्मान दिया है। और देखिए भरत, जो राम जी के जो भैया हैं भरत, वह भी साधु हैं, वो परम साधु हैं। हाँ, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। ये सब विध साधु हैं। भरत महान संत हैं। और देखिए भरत कितने बड़े संत हैं, इसका प्रमाण मिलता है कि राम सरीस को राम सनेही, जग जप राम राम जपो जेहि। भरत कितने बड़े संत हैं। सारी दुनिया राम 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 रटती है, लेकिन राम जी भरत लाल को याद करते हैं। देखिए भक्ति तो वही श्रेष्ठ है प्यारे, भक्ति तो वही श्रेष्ठ है। भगवान आपको याद करे। जिसको दुनिया याद करती है, वो भगवान जिस भक्त को याद करने लगे, वही श्रेष्ठ भक्ति है। आपने पिछले सत्संग में मैंने बोला, भक्त पुंडरीक जो हुए, पुंडरीक भगवान के भक्त, तो आपने देखा वो सेवा करते, भगवान स्वयं आ गए उनको याद करते। तो भक्त की भगवत्ता तो यही है प्यारे, जिसमें भगवान आपको याद करे। आहा, यही तो है। तो इसलिए संत कृपा जीवन में जरूरी है, लेकिन संतों के लिए ठाकुर ने कहा मुझसे ज्यादा समझो, तो संत को ज्यादा समझो ये श्रेष्ठ है, लेकिन संत को अपने आप को ज्यादा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है, मैं अपने ऊपर ये बात लेके चल रहा हूं कि जैसे एक पिता अपने बेटे को कंधे पर बिठालता है, अब कंधे पर बेटे को बिठाला, अब बेटा कहे कि मैं तो बाप से बड़ा हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। बेटा तो बेटा ही रहता है ना। तो कंधे पर ठाकुर जी ने बिठाला है, अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा को भी नहीं भूलना चाहिए। जितनी जितनी ऊंचाई पर जीव जाए, जितनी ऊंचाई पर प्राणी जाए, उतना ही भगवान को याद करना चाहिए। हाँ, देखिए श्री हनुमान जी महाराज जब मां जानकी की खोज में जा रहे थे ना, और जब छलांग लगाई, लंका की ओर धाए, और ऊंचाई पर जब गए, जहां पृथ्वी पर हनुमान जी खड़े थे, वहां तो राम जी को एक बार याद किया, लेकिन जितनी जितनी ऊंचाई पर हनुमान जी जा रहे थे, रामायण में लिखा है बार बार रघुवीर संवारी। हनुमान जी बार बार भगवान को याद कर रहे हैं। इसका देखिए, शास्त्र को समझो। कथा तो आप सुनते ही रहते हैं निरंतर। अब आप हर चीज की कितने बार कथा सुन ली, कितने बार भागवत सुन ली, कितने बार रामायण सुन ली, लेकिन मेरे माई बाप, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कथा को आप सुनते हैं, आप समझो। यदि आपने जीवन में एक भी कथा को समझ लिया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका जीवन बदल जाएगा, बदल जाएगा। द्रौपदी का चीर जब खींचा जा रहा था, आपने सुन लिया, हाँ भगवान आए और साड़ी के रूप में आ गए, है ना। ये वस्त्रावतार, मुझे ये लगता है कि भगवान वह एक वस्त्रावतार भी भगवान ने अपना ये रूप लिया था, वस्त्र ही बन गए थे। कथा आपने कितनी सुन रहे हैं और सुनते ही रहते हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक कथा भी, सत्य कह रहा हूं, जीवन में यदि आप उतार लोगे,
उसी दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम सुनते रहते हैं, लेकिन मानोगे कब, करोगे कब, ये जरूरी है। जितना जितना जीवन में ऊंचाई पर जाओ, उतना ही भगवान की याद करो। यही श्रेष्ठतम बात है। देखिए, जब धनुष राम जी ने तोड़ा तो धनुष को किसी ने पूछा कि तुम किसी से वो हिले तक नहीं, और राम जी ने तुम्हें उठा लिया। राम जी ने धनुष को उठाया तो कहते हैं कि धनुष ने कहा कि मैं उठा, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं है, मेरे नीचे राम जी का हाथ था। तो आप कितना भी जीवन में उठ जाइए, जीवन में संत का, प्रभु का हाथ आपके साथ रहना चाहिए। ऊंचाई में भगवान को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन फिर धनुष को कहा ठीक है, लेकिन आप तो बहुत ऊंचे ऊपर उठ गए थे, फिर तुमको नीचे भी तो गिरा दिया। बोले तो गिरा कहां, राम जी के चरणों में। तो मतलब उठना पड़े तो राम प्रभु की कृपा, राधा रानी की कृपा, और गिरना पड़े तो भी श्री राधा रानी के चरणों में, भगवान के चरणों में। ऊंचाई देखकर भगवान को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए संतों को इसलिए ठाकुर ने बड़ा कहा, क्योंकि संत अहर्निश अपने अहंकार को जीवन में लाते नहीं हैं, दूर रखते हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब दूर होती है। तो इसलिए संत को बहुत ज्यादा ठाकुर जी ने अपने समीप रखा है, या अपने हृदय में रखा है, ऐसा कह सकते हैं आप। इसलिए कह दिया, मुझसे अधिक संत को समझो। अच्छा, एक घटना आपको बताऊं। जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो सब राज्याभिषेक में सभी खड़े थे, मां जानकी के साथ राम जी, श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, और उधर हनुमान जी, शत्रुघ्न, लखन और समस्त वानर सेना मंच पर उधर उधर सब खड़ी थी। लेकिन भरत भैया राम जी के पीछे खड़े थे। क्या कर रहे थे? बोले श्री भरतलाल ने प्रभु श्री राम के ऊपर जो छत्र लगा था, वो छत्र को पकड़ के रखा था। हनुमान जी की अचानक दृष्टि गई तो देखा, अरे भरत भैया तो पीछे खड़े हैं। देखा पीछे छत्र पकड़ के खड़े हैं, तो श्री हनुमंत लाल को अच्छा नहीं लगा, और श्री राम प्रभु को इशारा करने लगे, ठाकुर पीछे देखो, पीछे। अब राम जी तो क्योंकि अंतर्यामी हैं, हनुमान जी बार बार इशारा कर रहे थे, प्रभु जी थोड़ा पीछे देखो, ठाकुर थोड़ा पीछे देखो। जब राम जी ने हनुमान जी की बात को समझते हुए भी ना समझा, तो हनुमान जी पास में गए और बोले, प्रभु भरत भैया पीछे खड़े हैं, आगे आने के लिए कहो। तो
प्रभु श्री राम जी ने पूछा हनुमान जी महाराज को कि भरत भैया पीछे क्या कर रहे हैं? बोले छत्र पकड़ के खड़े हैं। राम जी ने कहा यही तो मैं चाहता हूं। हनुमान जी चौंक गए, अरे राम प्रभु ऐसा कैसे बोल सकते, यही तो मैं चाहता हूं। हनुमान जी चौंक गए। तो श्री राम प्रभु कहते हैं चौंकने की जरूरत नहीं है, श्री भरतलाल जी परम साधु हैं, परम संत हैं, और क्योंकि राज्याभिषेक हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि संत की छत्र छाया में, क्योंकि भरत जी छत्र पकड़ के खड़े हैं ना, तो राम जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं संत की छत्र छाया में मेरा जीवन चले, मेरा राज चले। तो जिसका जीवन संत की छत्र छाया में रहेगा, है ना, जिसका जीवन संतों की शरण में रहेगा, प्यारे, निरंतर जीवन का, आध्यात्म का और परम गति का ये रास्ता अवश्य मिलेगा। ये रास्ता जरूर मिलेगा, लेकिन बस निवेदन इतना सा है कि जीवन में कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं, स्वामी जी संत को हम कैसे जाने, संत को कैसे पहचाने। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, देखिए संत को जानने के लिए तो संत बनना पड़ेगा, है ना, संत को जानने के लिए संत बनना पड़ेगा। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि दो चीजें, एक तो संत होना और संत बनना, ये दोनों अलग अलग चीजें। वो हमारे एक भक्त हैं अम्बी से, तो वो संतों के बारे में बड़ा उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे संत होते हैं। अब उन्होंने अपने पंजाबी में बोला, तो वो बात तो मुझे पूरी याद नहीं, शब्द याद नहीं, लेकिन वो बताते हैं कि संत कैसे हैं और कैसे कैसे होते हैं, वो पूरा व्याख्यान उन्होंने बताया हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको संत रूप में कोई नजर आता है, आप प्रणाम करो, और संत को जानने के लिए तो संत बनना पड़ेगा, पहचानने की लोड़ नहीं है। प्रणाम करो और सीधे सीधे रास्ते से चलो, है? कई बार हम लोग भटक जाते हैं, उसकी लोड़ नहीं है। आप तो राधा नाम, जो भी आप कृष्ण नाम, श्याम नाम, शिव नाम, जो भी आप जपते हैं, उस जाप को अखंड निरंतर अपने हृदय में चलाओ। और फिर कहता हूं कि संत को जानने के लिए तो संत बनना पड़ता है, तब हम संत को जान सकते हैं, संत को पहचान सकते हैं। तो ये बड़ा विषय है, इसके बारे में आप ना पढ़ें, लेकिन कोई आपको मिलता है आप प्रणाम करें, बस प्रणाम करें, और ज्यादा व्यर्थ की समस्या अपने मस्तिष्क पर ना लें। तो जीवन में संत कृपा आती है, भगवंत कृपा उसका पीछा नहीं छोड़ती। राधा 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 राधा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरि।